वेलकम बच्चों। तो आज हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो 11th के लिए बढ़ेगी। 11th फिजिक्स की आज से हम जो है स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली फ़िज़िक्स के बारे में आप कम ही जानते होंगे। तो फिज़िक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, मतलब नेचर पर अध्ययन करना, नेचर की बनती हुई इवेंट्स को माइंड में ऑब्जर्व करना और पिछले लॉज को लगाना, अप्लाई करना और इसको सीखना। ये हमारा मेन मोटिव होता है बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेचर की आप कोई इवेंट देखते हैं बट आपको लगता है कि वो इवेंट पिछले लॉज को फॉलो नहीं करती है, और फिर क्या करते हैं, आप एक नया लॉ क्रिएट कर देते हैं। ये एक न्यू डिस्कवरी कही जाती है फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों, ये बातें तो सिंपल हैं, हम मेन चीज़ों पर आते हैं। तो मेन चीज़ क्या है बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होते हैं, और डायमेंशंस का यूज, हम डायमेंशंस को क्यों पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशंस का यूज क्या है बच्चों। तो देखिए, हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों क्या होती हैं? एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, या एक क्वांटिटी लिख देता हूं मैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो बच्चों, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें। जैसे कि आपने बोल दिया लेंथ, एग्जाम्पल के लिए लेंथ ऑफ ए स्टिक। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ से जो लेंथ जो है ये क्या है? ये बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को आप मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही बोल दिया आपने, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चों, सिलेंडर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों, ये क्या हैं? ये हैं फिजिकल क्वांटिटी। इनको आप मेजर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आप फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हैं हमारे पास। अब देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में आप करते हो। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को जो हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सारी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हैं उनका एक कॉमन नेम फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांटते हैं आप, एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं ये इस तरह की क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब ये क्वांटिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। दूसरी ओर बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी, these are depend on fundamental quantity। तो बच्चों ध्यान रखिए इस बात का। देखिए, फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। देखिए किस तरह से, हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, देखो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें हमारा आता है मास,
लेंथ टाइम मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, और देखिए बच्चों लुमिनियस इंटेंसिटी, मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो स्टूडेंट्स ये टोटल 7 होती हैं। आई थिंक मैंने 7 लिख दी हैं। तो ये 7 होती हैं। 2 और भी होती हैं जो एंगल के लिए होती हैं। कौन कौन सा एंगल? एक प्लेन एंगल इसको बोलते हैं आप, और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो बच्चों ये क्वांटिटीज़ हमारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब ड्राइव्ड जो क्वांटिटी हैं ये क्वांटिटी इनसे निकाली जाती हैं। देखिए कैसे निकालेंगे आप ड्राइव्ड क्वांटिटी को, कैसे निकाल सकते हैं आप? देखिए ऐसी क्वांटिटीज़ जो ड्राइव की जाएं किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, उनको बोलते हैं आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, तो बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया स्पीड। अब स्पीड को आप बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ। और बच्चों टाइम क्या है? एक, आप दिख रहा होगा। तो देखिए डिस्टेंस एक लेंथ है, ये बिल्कुल आ गया। टाइम ये है। तो देखिए स्पीड किस पर डिपेंड की? स्पीड आप ध्यान से देखें किस पर डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। तो इसी तरह बच्चों कोई भी फॉर्मूला आप लेंगे, मान लीजिए फोर्स का ले लिया आपने, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास तो फंडामेंटल है ही, अभी एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रहा। चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों टाइम की पावर होगी 2, टाइम का स्क्वायर हो गया। तो देखिए मास, ये लेंथ और ये टाइम, तो आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर। तो बच्चों ये क्वांटिटीज़ होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर वे में बच्चों होती हैं यूनिट्स। अगर हम बात करें देखिए यूनिट्स की अगर आप बात करते हैं, देखिए सारी यूनिट्स का कॉमन नाम फिजिकल यूनिट है, और क्लासिफिकेशन बच्चों फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स को मैं लिखता हूं फंडामेंटल यूनिट्स, और बच्चों देखिए ड्राइव्ड यूनिट लिखेंगे फिर उसके बाद हम ड्राइव्ड यूनिट्स। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है आपकी? मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम के अंदर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आप केजी, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टाइम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये होता है सेकंड। इसी तरह आपको लेंथ को करना है तो लेंथ के लिए बोलते हैं आप मीटर। ये बच्चों मैं ऐसा ही सिस्टम लिख रहा हूँ। मास, लेंथ, टाइम और करंट को आप मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद लुमिनियस जो इंटेंसिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये CD कैंडला में मेजर करते हैं। इसके बाद बच्चों टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं। देखिए 3 और 3 6, एक और रह गया हमारे पास कौन सा? हाँ, मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसके लिए आप मोल में मेजर करते हैं बच्चों। तो इस तरह से इनको आप मेजर करते हैं। 2 चीज़ें और हैं, प्लेन एंगल की अगर बात करें तो आप मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, RAD लगाते हैं स्मॉल। और सॉलिड की अगर बात करें आप, सॉलिड एंगल, तो इसको बोलते हैं आप स्ट्रेडियन के नाम से। तो बच्चों इस तरह से इनकी यूनिट्स होती हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट, जैसा कि आपको पता है ड्राइव करना मतलब ऐसी यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट से निकाला जाएगा। मैं उसी एग्जांपल लेता हूँ। देखिए स्पीड को ही, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस को देखिए ध्यान से, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ, और लेंथ को बोला गया है आपसे मीटर के अंदर, तो मीटर हो गया। टाइम क्या है? टाइम देखिए, टाइम में क्या है? सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर बात करें आप एक्सेलरेशन की, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है?
वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखिए वेलोसिटी क्या है आप देख चुके हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एक नीचे टाइम पहले से था। तो डिस्टेंस का हमारे पास क्या है मीटर, और टाइम का टी स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या बन जाएगा, टी का सेकंड है, टी का है जी सेकंड, तो क्या आ गया ms-2। तो बच्चों इस तरह से हम जो है ड्राइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। कहाँ से निकलेंगी, फंडामेंटल यूनिट से निकलेंगी। अब बढ़ते हैं हम किसके अंदर, डायमेंशन के अंदर। बच्चों बेसिक जो इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है वो डायमेंशंस होता है। देखिए डायमेंशंस का यूज होता है फिजिक्स के अंदर, तो डायमेंशंस को पढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद डायमेंशंस को कैसे पढ़ेंगे, देखिए आप देखिए बच्चों डायमेंशन क्या चीज है। तो बच्चों डायमेंशन क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट होता है उसको बोलते हैं आप डायमेंशन ऑफ गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए लिख देता हूं मैं, एन एक्सपोनेंट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी in a given expression is the dimension of this fundamental quantity। देखिए बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन ए गिवन एक्सप्रेशन। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल वही स्पीड वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, और टाइम यही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखिए आप इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्टेंस और टाइम -1। अब देखिए एक्सपोनेंट, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट है 1, जैसे कि मैंने लिखा एन एक्सपोनेंट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ये है, इसका एक्सपोनेंट ये है। बच्चों यही डायमेंशन होता है किसका, इसका। इसी तरह -1 किसका, इसका। अगर मैं बोलूँ आपसे जैसे कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो क्या है बच्चों, देखिए 1 इन लेंथ और -1 इन किस में है, टाइम में। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये हुए डायमेंशन, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट जो है वही क्या है, वही डायमेंशन बच्चों। अब देखिए एक और बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जो डायमेंशन जो है, जो डायमेंशन आप देख रहे हैं, इनकी डिपेंडेंसी मैग्नीट्यूड पर नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ पर डिस्टेंस में साथ में क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 4 टाइम लगा हुआ है, तो बच्चों उसका रिलेशनशिप 4, 2, 3, 5 से नहीं है। केवल डायमेंशन की बात कर रहे हैं आप, तो डायमेंशन पर ही रहिए, उसके अलावा आपको नहीं सोचना है। अब एक और चीज़ है, जैसे आपने बोला ब्रेथ, लेंथ, हाइट, देखिए सबका मीनिंग यही है, सभी लेंथ हैं। ऐसे जैसे मान आपने बोला वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आपने बोला इनिशियल वेलोसिटी, तो ये सब वेलोसिटीज़ का वही यूनिट है, वही डायमेंशन है, मीटर पर सेकेंड। कोई चेंज नहीं है किसी के अंदर, केवल इनके कहने में अंतर होता है। जब आप इनकी स्टडी करेंगे तो आप इनको समझोगे, बट इनका यूनिट डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसके बाद देखिए आगे, ये तो हो गया डायमेंशन। तो अब अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए डायमेंशन जो होते हैं हमारी, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होते हैं, देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखते हैं, देखिए मास का क्या होगा, m। आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन कितना है, 1 इन मास। तो ऐसे बच्चे बोल सकते हैं आप। देखिए ऐसे ही अगर आप बात करें लेंथ की, तो लेंथ के लिए सिंबल लगा सकते हैं आप L, टाइम के लिए आप सिंबल लगा सकते हैं T, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए लगा सकते हैं बच्चों आप
इलेक्ट्रिक करंट के लिए लगा सकते हो आप I या फिर A, कोई सब यूज कर सकते हो। टेम्परेचर के लिए आप लगा सकते हैं बच्चों केल्विन। तो बेसिकली बच्चों यही यूज होते हैं आपकी फिजिक्स के अंदर, तो इनको आप माइंड में रखिए। अगर मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही लगाना होता है, कैंडला के लिए CD है तो CD लगाना होता है, सिंपल है। तो इनको आप माइंड में रखिए। इन सिंबल्स को मैंने क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि इनकी हेल्प से आप डायमेंशनल फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए आप, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालने जा रहे हैं, तो बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिखना, ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर लिखना क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों फंडामेंटल को बेस भी बोल देते हैं, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट बात है देखिए कि जब भी कभी आप फंडामेंटल क्वांटिटी निकालेंगे, जब भी कभी आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, तो जिस क्वांटिटी को निकालेंगे हम, जो फॉर्मूला निकालेंगे उसको लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। देखिए इस तरह से मान लीजिए आपको फोर्स का निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स को क्या लिखेंगे आप, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फोर्स को आप मास तो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जिसके लिए एब्रीविएशन जो आपने लगाया हुआ है वो कैपिटल M है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखिए अब टाइम भी मेरे पास क्या है, टाइम के लिए भी मेरे पास है लेटर T। वेलोसिटी क्या है बच्चों, देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को आप जानते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखिए ML, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, ये T है, और अपॉन में कितना है, फिर से टाइम। तो क्या आ गया ML, ये T 2 बार तो T-2। तो बच्चों डायमेंशन आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का कितना आ गया, ML2-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इज दैट। और अगर बात करूं डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ F तो वो क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दो या डायमेंशन बोल दो F का, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बिल्कुल एक ही बात होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डायमेंशन निकालना आप सीख गए हैं, और मैं 1-2 एग्जांपल और लेके बताता हूँ। देखिए आपको और कैसे निकाल सकते हैं किसी और का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो। जैसे मान लीजिए कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बच्चों वर्क का। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका फॉर्मूला होता है निकालने का फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखिए फोर्स का भी आप निकाल गए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला आपने, ML_T-2, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, तो ML²T-2 ये हो गया हमारे पास वर्क का बच्चों। तो इस तरह से और बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फिजिक्स के अंदर होती हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। बुक से स्टडी करिए और बुक से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम डायमेंशंस का बच्चों यूज देखते हैं, यूज क्या है।
यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो बच्चों यूजेज ऑफ डायमेंशंस, देखिए डायमेंशंस का यूज क्या है, मतलब क्यों आपने इनको रीड किया, क्या मीनिंग था इनको पढ़ने का, तो डायमेंशंस को आपने यूज किया, क्यों किया है। तो पहला देखिए, मैं पहला यूज कराऊंगा आपको, इस वीडियो के अंदर हम केवल फर्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो अगले दो यूजेज हैं उनको भी करेंगे। पहला है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। देखिए किसी इक्वेशन को देख करके उसके डायमेंशंस की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन सही है। तो बच्चों ये अनुमान आप लगा सकते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल जरिए चलता हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे आप। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन है बच्चों। अब s इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में हम स्टडी करते हैं। s क्या है, s का डायमेंशन देखिए बच्चों, s एक लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, l आ गया। अब देखिए ut को ध्यान से देखिए, u क्या है, मैंने बताया था आपको इनिशियल वेलोसिटी है ये, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है बच्चों ये, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस l होता है, टाइम t, और ये क्या है, ये भी t। तो देखिए t से t कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, l बच गया बच्चों। अब आ जाइए हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये देखिए बच्चों नंबर्स जो प्योर नंबर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनल लेस। ये बच्चे डायमेंशन लेस होते हैं। देखिए प्योर नंबर, जैसे 1/2 लिख दिया, कहीं पाई लिखा मिल गया, ई लिखा मिल गया, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं। देखिए इसके बाद तो ये हमारे पास लेंथ आ गया। अब इसका निकाल के देखिए, ए का फिर से अगेन, ए हमारे पास क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है एल टी पावर 2, टाइम टी, टी की पावर कितना है 2, तो 2 लगाइए, तो बच्चों कैंसिल हो गया, कितना आया, एल आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो एल है आपने देखा एल प्लस एल, ये इस तरह आ गया। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2l आएगा, देखिए 2l लिख दो, पर 2 का कोई मीनिंग नहीं है, हमें डायमेंशन चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि l प्लस एल करके क्या मिलना है, मिलना तो एक लेंथ ही है, मतलब हमें डायमेंशंस के ऊपर बात करनी है, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों देखिए, तो लेफ्ट में भी l आया और राइट में भी आपके सामने l आया। ऐड और सब्ट्रैक्शन, मान लो सब्ट्रैक्ट भी होता तब भी हमारा जो है डायमेंशन वही होता। इन केस ऑफ ऐड या सब्ट्रैक्ट, यदि मान लीजिए अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम क्वांटिटी, इन केस ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी, इक्वेशन विल बी सेम। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन पर, अगर आप सेम क्वांटिटी ऐड कर देंगे, सेम क्वांटिटी है सेम ही रिजल्ट आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2l आना चाहिए था, हमने 2 के बारे में बात नहीं करी, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं करी है, हमने केवल डायमेंशंस पर बात करी है, तो डायमेंशंस को ही माइंड में रखना है आपको। तो अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों ये इक्वेशन मैंने डायमेंशनली करेक्ट की है, मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, बट आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, देखिए कि मान लीजिए मैंने लिख दिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब अगर आप देखिए ध्यान से, इसके डायमेंशन अगर आपने निकाले तो मैंने लिखा तो वही चीज़ है, हाफ, इसका तो डायमेंशन ही नहीं था, तो यू टी का निकालेंगे ए टी स्क्वायर, देखिए आपने निकाला था, यू टी निकाला एल ही आया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ को तो हमारा कोई मीनिंग नहीं था, इसका तो एल ही आया। अब देखिए बच्चों डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट,
ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। बट क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है बच्चों? ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, तो ये फॉर्मूला तो इनकरेक्ट है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला आपको गिवन है, जो फॉर्मूला जिसका डायमेंशन आप करेक्ट देख रहे हैं लेफ्ट राइट के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी में भी करेक्ट होगा। बट बच्चों एक आसान सी बात बताता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला गलत होगा। मैं बात लिख देता हूँ, देखिए इंपोर्टेंट रिमार्क में मैं इस बात को लिख देता हूँ, देखिए इंपोर्टेंट रिमार्क, इफ a formula dimensionally correct, यदि मान लीजिए फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी करेक्ट। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये करेक्ट होगा। बट इफ अ फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट, then it will be definitely incorrect। तो बच्चों ध्यान रखिए, देखिए अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी। बट बच्चों अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तब डेफिनेटली वो इक्वेशन, वो फॉर्मूला गलत है। तो बच्चों इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। और भी क्वांटिटी होती है जिनका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको, या चेक कर सकते हैं आप कि भाई ये लेफ्ट राइट में बराबर है या नहीं है। इस तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए तो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखिए इस तरह के, और साथ साथ बच्चे अपने नोट्स बनाते रहें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अपने नोट्स बिल्कुल रेडी रखें बना करके, और जो आप पढ़ते हैं उसको अपनी क्वेश्चंस पर अप्लाई करें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे पढ़ी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है और आप अच्छा सीख पाते हैं। जैसे बच्चों देखिए ये फोर्स का है, फोर्स इज इक्वल टू है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखिए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? अब देखिए फोर्स के मैंने निकाल के दिखाया आपको, क्या आया था, अगर आप ध्यान से देखा है तो mlt-2 ये फोर्स का आप निकाल चुके हैं। अब मास का देखिए, मास का m है, एक्सेलरेशन lt-2, तो फाइनली क्या देख रहे हैं आप? तो बच्चों देखिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है? करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। तो आप यही बात बोलेंगे कि हाँ फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और हालांकि आप जानते भी हैं इस बात को क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर ऐसा होता है, तो फॉर्मूला भी करेक्ट है। बट अगर मान लो मैं F = 2 ma लगा देता, 3 ma लगा देता, तो फॉर्मूला क्या हो जाता? इनकरेक्ट। बट डायमेंशनली वो फिर भी करेक्ट होता। तो ध्यान रखिए बच्चों, एक फॉर्मूला कई बार क्या देखेंगे आप कि डायमेंशनली वो करेक्ट है बट वो सही नहीं है। बट अगर फॉर्मूला डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया तो वो डेफिनेटली कभी भी करेक्ट नहीं होगा। और देखिए अगर कोई यूनिट निकालना है आपको, मान लीजिए F = है हमारे पास gm1.m2/r²। और बच्चों ध्यान रखिए F हमारे पास फोर्स है, R हमारे पास डिस्टेंस, m1 m2 हमारे पास मासेज हैं। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना, आप किसका? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी का निकालिए। देखिए बड़ा आसान है, G = क्या आ जाएगा? FR² m1.m2। बच्चों देखिए F का क्या है, मैंने कई बार निकाल दिया mlt-2। R का क्या है? L²। और देखिए M का क्या है हमारे पास?
m का अगर आप देखेंगे ध्यान से डबल मास, तो m² करिए सोल्व। देखिए m यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा, ड्रॉप कर सकते हैं बेशक आप, ब्रैकेट्स कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए m का पावर कितना है हमारे पास, यहाँ 1 या 2, -1 हो जाएगा। l को देखिए l³ हो गया और t -2, तो ये आ गया m-1 l3 और t -2। अच्छा बच्चों, एक बात और आप सोच रहे होंगे कि केल्विन वगैरह या फिर एम्पियर वगैरह कहाँ, तो बच्चों वो सभी आप बोल सकते हैं अगर बोलना भी चाहते हैं तो। बाकी सभी, अगर मान लो आपने कहा एम्पियर नहीं है तो एम्पियर का 0 है, और आप बोलें आप कि भैया टेम्परेचर नहीं है तो टेम्परेचर का भी 0 है। तो ये सभी हमारे पास, इनका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लिखें, केवल इस तरह से लिख दें, काम चल जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे कि डायमेंशंस की हेल्प से कैसे हम फार्मूला निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे बच्चों हम कि डायमेंशंस की हेल्प से किस तरह से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 मीटर मिला है, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको मिला है न्यूटन से डायन में कैसे जाएंगे, तो ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल।